तो ताइवान पर तकरार है, चीन जंग को तैयार है और बड़ी खबर यही है कि चीन के गुस्से के बावजूद अमेरिकी स्पीकर जो हैं नैन्सी पेलोसी वो इस वक्त ताइवान में ही मौजूद है। और देखिए जो जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं नैन्सी पेलोसी की इस ताइवान यात्रा को लेकर, आप जानते हैं कल किस तरीके से चीन की तरफ से बाकायदा डिमांड थमाया गया था अमेरिकी राजनयिक को, और अब आज अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न को सुबह सुबह चीन ने बुलाया और उनसे साफ कर दिया कि पेलोसी की यात्रा को चीन उकसाने वाली यात्रा मान रहा है। सीधे सीधे चीन इसको वन चाइना सिद्धांत का उल्लंघन मान रहा है। तमाम खास मेहमान आप देख रहे हैं हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह पल पल का अपडेट जो हम तक पहुंचा रहे हैं। आशीष, कुल मिलाकर क्या साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अमेरिका का यह कदम जो वन चाइना पॉलिसी है उससे शिफ्ट है? निश्चित तौर पर यही मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि देखिए ये पोजीशन शिफ्ट ऐसा लग रहा है कि 1971 से पहले के काल में अमेरिका वापस जा रहा है। इन एज मेनी वर्ड्स भले नहीं कहा है लेकिन अपने स्पीकर को वहां भेज करके बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए द ब्रीफ शी वॉज कम्युनिकेटिंग, जो वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी उससे बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे अगर मैं अपनी संसद के मुताबिक समझाना चाहूँ रोमाना सरल भाषा में, तो अगर हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहीं जाते हैं और इतनी डिफाइनिंग प्रिंसिपल को अपनी पॉलिसी को रख देते हैं अपनी सरकार को, तो आप ये समझ जाइए कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा है कि ये नीति आपको उस देश में रखनी है। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि जब वो वहां जाके कहती है कि स्वतंत्रता और सुरक्षा का हम समर्थन करते हैं ताइवान के, हम उनके लोगों के साथ खड़े हैं और हमें इस तरह की आवाजों से हम अपनी पोजीशन से पीछे हटने नहीं वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट तो ये आप ये समझ लें कि वो अपने जबान नहीं बोल रही थी, वो शब्द प्रेसिडेंट बाइडेन की बोल रही थी। और निश्चित तौर पर आई टोटली एसोसिएट विथ यू रोमाना कि वो उसी पोजीशन पे वापस जा रहे हैं जो कि वन चाइना पॉलिसी से अब विपरीत नजर आ रहा है। बड़ी बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है जल्दी से कर्नल दानवीर को आना चाहिए। जिस बात का जिक्र यहां पर आशीष कुमार सिंह कर रहे हैं कि अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी जब ताइवान की संसद में बोल रही थी तो वो शब्द एक तरीके से या भाव एक तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के थे और वो सुना चीन के प्रीमियर शी जिनपिंग को रही थी। सर बिल्कुल एब्सोल्युटली आशीष कुमार ने कितने अच्छे तरीके से इसको समझाया और बिल्कुल यही सेंटिमेंट जो है वो उभर के आ रहा है जब नैन्सी पेलोसी कहती हैं कि सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड गवर्नेंस, और यहाँ पर जब गवर्नेंस की बात करते हैं तो तब वो कहती हैं कि हम डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के बीच में हम चयन करते हैं डेमोक्रेसी का। तो ये कहीं ना कहीं जो अभी तक स्टेटेड ऑफिशियल पोजीशन है वन चाइना पॉलिसी की उससे अलग भिन्न दिख रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिकन्स ये कह रहे हैं कि हम अभी भी वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। इनफैक्ट अगर वो वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं तो ये नैन्सी पेलोसी उस चीज़ को डिफाइन कर रही हैं कि हम डेमोक्रेटिक वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, हम डेमोक्रेसी के साथ हैं, ऑटोक्रेसी के साथ नहीं है। और प्रोबेबली इसीलिए चाइनीज़ और भी ज़्यादा बौखला गए हैं और उन्होंने दोबारा से इस तरीके का स्टेटमेंट जारी किया है जो कल उन्होंने डिमार्च के जरिए जारी किया, अब उसको रीइटरेट दोबारा से किया है। ठीक है संजीव जी, आपके पास आऊंगी। सर जिस बात का जिक्र आप पहले कर रहे थे कि साहब चीन जितना अग्रेशन दिखा रहा था उसी की ये वजह है कि अमेरिका की तरफ से कड़ा संदेश दिया गया है, लेकिन अब जिस तरीके से खुद को स्थापित करने की कोशिश में चीन लगा हुआ था दुनिया भर में, तो यहां से क्या आपको लगता है कि चीन की अब मजबूरी बन जाएगा कि वो जवाब दे, सैन्य तौर पर जवाब दे? क्या आपको लगता है कि अमेरिका की तरफ से ये जो बार बार खुद चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब उकसावे वाली कार्रवाई है जो अमेरिका कर रहा है, उसमें चारे के तौर पर ताइवान का इस्तेमाल किया जा रहा है और चीन इसमें फंस जाएगा? सर क्या यूक्रेन वर्सेस रशिया इसी तरीके से अब चीन वर्सेस ताइवान देखने के लिए मिलेगा हमें? जी देखिए रोमाना जी, इस समय चाइना जरूर इसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो एक बियॉन्ड द पॉइंट नहीं जाएगा। मिलिट्री जो ड्रिल्स के माध्यम से, अपने एयरक्राफ्ट के इनकर्जन के माध्यम से, अन्य जो वो टारगेटेड ऑपरेशंस वगैरह की बात कर रहा है उसका अभी क्या स्पेसिफिकेशन है वो भी सामने नहीं आया है। लेकिन चाइना कुछ मनूवर जरूर लेगा जिसकी की वजह से वो ये दिखा सके कि वो इस नैन्सी पेलोसी की जो यात्रा का कड़ा प्रतिवाद कर रहा है। इसी वजह से आपने देखा कि कल के डिमांड्स के बाद आज फिर से उन्होंने वहां के राजदूत को ये कड़ा मैसेज दिया है। तो इस तरीके की जो पोस्चरिंग है, इस तरीके के जो मैसेजेस हैं, चाइना आने वाले समय में अपने जो मिलिट्री मनूवर्स के माध्यम से, अपने बयानों के माध्यम से
और अभी ग्लोबल टाइम्स के जो आर्टिकल्स हैं हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में उसमें किस किस तरह की बातें लिखी जाएंगी, जो कि एक प्रोपेगेंडा जो है एक के तौर पे मशीनरी के तौर पे कार्य करता है वहाँ का स्टेट मीडिया। तो ये जो जाहिर है कि चाइना इसका प्रतिवाद करने की जरूर कोशिश करेगा, लेकिन चाइना इस बात को जानता है कि आज ताइवान के अस्तित्व की रक्षा के लिए अमेरिका उसके साथ पूरी तरह से खड़ा है। अमेरिका के जो नैन्सी पेलोसी की जो विजिट है, ये सिर्फ अमेरिका के प्रशासन की यात्रा नहीं है, मैं ये कहूंगा कि ये पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के एस्टेब्लिशमेंट का ये मैसेज है, जिसमें कि अमेरिका की कार्यपालिका भी है, अमेरिका की जो विधायिका है, और जाहिर है कि नैन्सी पेलोसी वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर हैं। तो ये पूरे अमेरिका का मैसेज जो है ताइवान के लोगों को रीअश्योर करने के लिए भी दिया गया है। और सबसे बड़ी बात की जो चाइना को जो चेतावनी देने की बात है कि यदि चाइना ये मंसूबे पाल रहा है कि वो आने वाले दिनों में ताइवान पर अपना ऑक्यूपेशन कर लेगा, तो वो मंसूबे उसके पूरे नहीं होने जा रहे हैं। ठीक है सर। तो दूसरा कर्नल दानवीर, एक सेकंड सर, आपके पास दोबारा आऊंगी, पहले इसी पॉइंट पर बात कर लेते हैं। तो कर्नल दानवीर, मतलब वो जो यूक्रेन वर्सेस रशिया वाली स्थिति बनी हुई है, वो जिस तरीके का आर पार का युद्ध वहां पर छिड़ा हुआ है, वैसी स्थिति यहां पर नहीं बनने वाली, क्योंकि संजीव जी कह रहे हैं कि चाइना इस बात को जानता है कि अमेरिका मजबूती से ताइवान के साथ खड़ा हुआ है, उसकी रक्षा करने के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। चाहे आज का पेलोसी का बयान हो या फिर इससे पहले भी जो बाइडेन साहब लगातार ये कहते रहे कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो फिर हम जवाब देंगे, चुप नहीं रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए अगर हम पूरे ग्लोबल लेवल पर अमेरिकन स्ट्रेटजी को देखें और समझें कि अमेरिका कहाँ खड़ा हुआ था और उसके बाद ये किस तरीके से स्ट्रेटजी अमेरिका ने ग्लोबल लेवल पर खेली है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि पिछले 10 साल से ये बातें हो रही थी कि अमेरिका का अब जो सितारा है वो डूबने लगा है, ढल रहा है। और उसको चैलेंज कौन कर रहा था? चैलेंज यूरोपियन यूनियन कर रहा था, चैलेंज चाइना कर रहा था, और इंडिया एक इमर्ज करके आ रहा था। तो अब उसने रशिया को फिक्स कर दिया, यूरोपियन यूनियन को पूरा फिक्स कर दिया यूक्रेन में लाकर, रशिया को बुरी तरह इंटेंगल कर लिया है। तो रशिया से वो थ्रेट, वो इकोनॉमिक मिलिट्री थ्रेट, वो एक तरीके से कंटेन हो गई। अब रह गया आपका चाइना, जो कि चाइना से बहुत ज़्यादा थ्रेटन अमेरिका फील कर रहा है, काफ़ी सालों से कर रहा है, इकोनॉमिकली और मिलिटरीली भी। तो इसको ये माना जाए कि क्या वो ताइवान को एक बेट की तरह इस्तेमाल कर रहा है, सैक्रिफिशियल गोट की तरह इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि अगर ऐसा होता है और चाइना रशिया की तरह इन्वॉल्व हो जाता है ताइवान को लेकर, तो उसमें फ़ायदा किसको होगा? अगर आप सीधा सीधा समझे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका को होगा, इसका नुकसान भारत को भी होगा, चाइना को तो होगा ही होगा। तो बेसिकली उसने जहाँ जहाँ से उसको चैलेंज पूरे ग्लोब में मिल रहा था, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि उसका सितारा अब डूबने वाला है, उसने सारे लोगों को टैकल करके और फिक्स कर दिया है कॉन्फ्लिक्ट्स के जरिए, चाहे वो यूक्रेन हो और अब चाहे ताइवान के अंदर डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू हो ही गया है। बिल्कुल सर, बड़ी बात आप कह रहे हैं। सुवम के पास जल्दी से चलते हैं। सुवम, कुल मिलाकर अमेरिका इज द सुपर पावर, अमेरिका ही महाशक्ति है। चीन को अब ये कबूल करना ही होगा, क्योंकि कुल मिलाकर फंसा हुआ नजर आ रहा है इस वक्त चीन। हमला कर नहीं सकता है, समझ रहा है वो इस वक्त किस तरीके का रिस्क है अगर सीधा ताइवान पर हमला कर देता है, और हमला करेगा नहीं अगर, क्योंकि इतनी गीदड़ भपकियां पहले दे चुका था कि साहब अगर नैन्सी पेलोसी आई तो युद्ध छेड़ देंगे हम। तो कुल मिलाकर दुनिया में संदेश तो चला ही जाएगा कि कौन कितना ताकतवर है, चीन कहां है। अमेरिका ने यह दिखा दिया। देखिए, बात है ये नैन्सी पेलोसी विजिट, ये सडन नहीं है। आप अगर कुछ चीजें देखें दोनों अमेरिका और चाइना के बीच में, ताइवान को लेके जो काफी दिनों से तनावनी चल रहा है, तो ये अगर आप देखें तो ये हिस्ट्री है। आप अगर देखें कि पहले जब 1979 में जब वन चाइना पॉलिसी यूएन में चाइना को लाया गया था, तो ताइवान को हटा के, उस टाइम पे ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक कांटेक्ट था अराउंड 20-21 कंट्रीज के। अब शी जिनपिंग 2013 में जब प्रेसिडेंट बने, उसके बाद आप अगर देखें तो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो कंट्रीज के साथ ताइवान के थे उस टाइम पे, दैट वाज अराउंड आपके 23 कंट्रीज, 22 कंट्रीज। अब पिछले कुछ सालों में अंडर शी जिनपिंग चाइना ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को घटा के चाइना ने अपने फेवर में काफी सारे
एक्स ताइवान डिप्लोमेटिक रिलेशंस वाला कंट्रीज को ले आए, रिसेंटली सोलोमन आइलैंड्स पे आए। तो अभी जो है ताइवान के साथ वर्ल्ड के 14 कंट्रीज के यूएन रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज का डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। और पिछले 2-3 सालों से आप अगर देखें कुछ कंट्रीज लाइक लिथुआनिया, एस्टोनिया, चेक रिपब्लिक अपने पार्लियामेंट के स्पीकर्स को ताइवान भेजे थे। लिथुआनिया ताइवान के साथ काफी अच्छा संबंध रख रहे हैं सडनली, जो चाइना को काफी उस पे चाइना को गुस्सा आया था। एस्टोनिया भी अपने लॉ मेकर्स को, पार्लियामेंटेरियंस को भेजे थे ताइवान, उसमें भी एक मैसेज दिए थे ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका। आई गेस ये सब छोटे छोटे कंट्रीज, यूरोपियन कंट्री, यूयू कंट्रीज, ये अपने बदौलत ये सब नहीं कर सकते। उसमें अमेरिका का सर्टन सटल कुछ है ही तो सपोर्ट है। अब लास्ट ईयर जो वर्ल्ड डेमोक्रेसी समिट जो अमेरिका ने किया था, जो बाइडेन ने, उस टाइम ताइवान को इनवाइट किया था डेमोक्रेसी समिट में, बट चाइना को ऑब्वियसली नहीं किया था। तो वो भी एक कारण है गुस्से का चाइना के। तो ये जो है ये गुस्सा जो है ये एक दिन में सडन विजिट से नहीं है। हाँ। पिछले कुछ सालों के जो काफी सारे जियोपॉलिटिकल टसल हो रहा है, बैलेंस ऑफ पावर जो टसल हो रहा है, तो ताइवान इज अ विक्टिम ऑफ दैट। एंड इसीलिए आपका ये सब के बीच अभी जो नैन्सी पेलोसी का विजिट है वो और एक, आई कैन से दैट इट्स अ बिग ब्लो व्हिच वाज डिलीवर्ड बाय द यूएस टू चाइना। इट्स अ सिंबॉलिक वन ऑफ कोर्स, बिल्कुल सांकेतिक है, लेकिन उसके जो संदेश है वो बहुत दूर दूर तक जाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से बड़ा झटका अमेरिका ने चीन को दे दिया है, चीन एक तरीके से कहते हैं ना फंस के रह गया है। चीन इज कॉर्नर्ड, चाइना इज कॉर्नर्ड। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।